सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। अब बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीराती शिराकत को भी सराहा। पाकिस्तान की बर वक्त हिमायत का भी एतराफ। क्रिस्टलियाना जॉर्जियो का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। IMF की पॉलिसीज पर अमल करने पर शहबाज शरीफ के अज़्म को भी सराहा। ये जो पंजाब में बदतरीन सैलाब आए हैं उसमें पैरा के ऑफिसर्स ने, पैरा के जवानों ने जिस तरह अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, पंजाब पुलिस ने जो CCD डिपार्टमेंट बनाया है उसने जिस तरह से अमन और अमान को पंजाब में कायम किया है। सैलाब के दौरान सबने मिलकर काम किया जो बाइसे फख्र है। CCD ने सूबे में अमन के लिए जो काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग और परेड से खिताब। कहा जमीनों और जायदादों पर कब्जे के हवाले से कानून ला रहे हैं। अदालतों को जमीनों पर कब्जे से मुतालिक केसेस के फैसले 90 रोज में करने होंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर निटाली एश्टन बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदर प्रोजेक्ट, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वजीर आला सिंध का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने के अज़्म का इजहार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरा अफराद की इमदाद का सबसे तेज और मुअस्सर जरिया है। मुतासरीन की मदद के लिए BISP का इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा BISP के पास मुतासरा अफराद का डाटा उन तक रसाई की सलाहियत मौजूद है। पंजाब में तबाह सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा होने लगा। पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसिक हो जाने पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी कम होकर 2,36,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी हो गई। पानी 56,000 क्यूसिक होने के बाद निचले दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब में सैलाब हर तरफ तबाही की दास्तान छोड़ गया। अहमदपुर, शिरकिया, ओचरी, बस्ती भिंडा, सरवराबाद, बकरी और तरन बशारत में बस्तियां मलिया मेट हो गई। सैलाबी रेलों से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। पानी की सतह कम होने के बावजूद किसान खाद, बीज और माली वसाइल से भी महरूम। मुतासरीन फसलों की दोबारा काश्त के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। दरिया सिंध और काबुल के बालाई इलाकों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 24 घंटों में बारिश का इम्कान। दरिया में मौजूदा बहाव के बायस मुतादिद मुकामात पर नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने का खतरा। मुत्तालिका इदारों की जानिब से सूरत हाल की हमवक्त निगरानी। आवाम को खतरे से 2-4 इलाकों में सफर और सैलाबी रेलों को अबूर करने से गुरेज करने की हिदायत। This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. So it's an honor, King. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with just 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started.
गजा पर मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा इजराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात बहुत कामयाब रही। इजरायली रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। इजराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। मेरे ख्याल में हम गजा के लिए कुछ इकदाम कर सकते हैं। मजीद बोले, हम एक ऐसी चीज को खत्म करेंगे जो कि हमने शुरू नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मुलाकात। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र, इमारात, उर्दन के सरबराहान भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। गजा में जंगबंदी पर बातचीत की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन और गवर्नेंस पर तजावीज़ भी शेयर कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा थे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमरीकी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर से कल 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। पाकिस्तान का एक बार फिर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, इजराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इजलास से खिताब, कहा गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, फौरी जंगबंदी की जाए। कहा गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। गजा तक इमदाद की बिला ताकुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. मैंने पाकिस्तान और भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत जंग का भी जिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली इजलास में कहा, ये 7वीं जंगें इन ममालिक के कायदीन से बात करके रुकवाई हैं। इन जंगों को रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ शामिल नहीं था। जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूँ। कई ताकतवर ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। यह हमास के लिए नाम होगा। फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हमें फ़ौरन तमाम 20 यरगमालियों को जिंदा वापस लाना होगा और 38 यरगमालियों की लाशें भी वापस चाहते हैं। गजा में अब जंगबंदी हो जानी चाहिए। ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का कहना है कि एक ही शख्स है जो जंगबंदी करवा सकता है और वो ट्रंप है। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते, हम वो आलात इजराइल को नहीं देते जो गजा जंग को बढ़ाएं। गजा में जंग करने के लिए हथियार और आलात अमेरिका इजराइल को देता है। बेकाबू इजराइल खत्ते के अमन के लिए खतरा बन गया, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने गजा में इजरायली जौहरियत पर खामोश रहने वालों को भी घिनौने जुर्म में बराबर का शरीक करार दे दिया। बोले इजराइल बमबारी रोककर इंसानी इमदाद को बिला रुकावट गजा में दाखिल होने दे। कतर के अमीर ने कहा, इजरायली इकदाम की वजह से यरगमाली रिहा नहीं हो रहे। इजरायली वजीर आजम का ख्वाब है कि अरब खिता इजराइल के जेर असर आए। इजराइल ने मगवियों की रिहाई से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। गजा में
गाजा में इजरायली बर्बरियत जारी, गाजा सिटी में हमले तेज, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। मैसूर इलाके के अस्पतालों में ईंधन खत्म, मरीजों को यकीनी मौत का खतरा। मुतासरीन की नकल मकानी का सिलसिला जारी, गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोलेटा पर इजरायली हमला, इजरायली ड्रोन मुसलसल फजा में मंडलाने लगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद वाज़ेह है कि तस्फिया कश्मीर के बगैर अमन मुमकिन नहीं। भारतीय रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम के राबता ग्रुप का इजलास 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर दिए गए। हालिया पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई हालत का तफसीली जायजा, भारत की गैर कानूनी कब्जा मजबूत करने, जालिमाना कवानीन, जबर और आबादियाती तब्दीलियों की कोशिश की मजम्मत। मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी हासिल होने के बाद पीआईए की बरतानवी फजाई ऑपरेशन की राह हमवार। कौमी एयरलाइन पीआईए को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। पीआईए का आइंदा माह से बरतानिया के लिए पहले बराह रास्त फजाई ऑपरेशन का आगाज करेगा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी, जिसके बाद बर्मिंघम और लंदन बी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। KSE 100 इंडेक्स इब्तदाई हलहमात में ही 900 पॉइंट्स बढ़ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,59,000 से जायद की सतह अबूर कर गया। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोट डाले जाएंगे। कराची के जिला शर्की गरबी किमाड़ी में भी पोलिंग जारी। हैदराबाद, दादू, सखर, जामशोरों में मुख्तलिफ काउंसिल्स भी शामिल। मिटियारी, घोटकी, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और ठट्टा में भी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची लियारी टाउन में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों में कशीदगी बढ़ गई। जियाले अपने ही टाउन चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद ले आए। वाइस चेयरमैन इकबाल हंगोरो ने म्यूनसिपल कमिश्नर को करारदाद जमा करा दी। लियारी से मुंतखब 14 अरकान ने चेयरमैन लियारी टाउन के खिलाफ करारदाद पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में किंग हमद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात पर जोर दिया। कहा इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह तिब्बी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम संग-ए-मील की हैसियत रखता है। के दरगई में फायरिंग, 3 अफराद जा बहक, 3 जख्मी हो गए। वाकया वीजे के लिए दी गई रकम की वापसी के तनाज़े पर पेश आया। जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। Slower delivery, trying to go downtown, could be out. 6 runs and a victory. Unbelievable work from Pakistan. That is outstanding. They were soundly beaten by India.
एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 134 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज के दरमियान 58 रन की फतह पार्टनरशिप रही है। दुबई में कल पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। Ball. I love it. Oh, he's got it. That is superb delivery. Another one. Yeah. Two champion spinners. मैदान में हरीफ मैच के बाद गले लग गए। स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहरा। दुबई में जारी एशिया कप में जहां भारतीय टीम ने खेल की रूह के मनाफी पाकिस्तान टीम से मुसाफा करने से इनकार कर दिया था, वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहरा। अबरार और हसारंगा के दौरान गले मिलने की वीडियो वायरल हो गई। एशिया कप क्रिकेट में अबू धाबी के मैच मुकम्मल। आज भारत और बांग्लादेश सुपर 4 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल कर चुकी। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। भारत की जीत फाइनल उसे पहुंचा देगी। बांग्लादेश जीता तो पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। ट्रेनिंग सेशन दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेंगी। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। 5 अक्टूबर को दूसरे मैच में रवायती हरीफ भारत से सामना होगा। Given away by McCarthy. Isak! Welcome to the new world. Robertson taken down beautifully. Ekitike scores. और इंग्लिश लीग कप में लिवरपूल की फतह। साउथहैम्पटन में 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी गई। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। जीत में 2 गोल का हिस्सा डाला।